Hello students, how are you? Hope you all are fine at home and studying well. तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो नंबर 2. आई होप दैट यू हैव सीन द फर्स्ट वीडियो एंड दिस इज द वीडियो नंबर 2 इन द सीरीज ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स ऑफ बोथ आईसीएसई एंड सीबीएसई. तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम अशोक रावत है एंड यू आर सीइंग द वीडियो थ्रू द चैनल ऑफ रावत क्लासेस. So let's start. The first question we are doing today is, that is the question number 13 of Emil Agarwal. From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building. तो पहला जो क्वेश्चन आज का है, from a point P on ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building and a helicopter above it are 30 degree and 60 degree. Find the height of helicopter. Okay, क्या करना है? Find the height of helicopter. Okay students, तो देखो यहां पर क्या बोला है कि एक बिल्डिंग है. हम चलो इसका फिगर बनाते हैं. तो ये एक बिल्डिंग है और इसके ठीक ऊपर एक हेलीकॉप्टर है. जैसे ए बी को बिल्डिंग मान लिए, ये बिल्डिंग बन गया और ये सी क्या है? एक हेलीकॉप्टर है. अब क्या बोला है कि एक ग्राउंड पे, ये तो ग्राउंड है, यहां पे एक पॉइंट पी ले लिए. अब इस पॉइंट पी से द एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये बिल्डिंग का हाइट दे रखा है 10 मीटर. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन इस बिल्डिंग का माप रहे हैं और एक किसका? टावर का, सॉरी हेलीकॉप्टर का. तो ये जो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? वो बन रहा है 30 डिग्री. और हेलीकॉप्टर का कितना बन रहा है? 60 डिग्री. ठीक है. अब इस इंफॉर्मेशन से हम लोग को फाइंड करना है क्या? हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर. ये बिल्डिंग का तो हाइट पता है, अब हेलीकॉप्टर का हाइट कितना है ये हम लोग को फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो करते हैं. तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस में, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताया था कि अगर हमको किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एक साइड और एक एक्यूट एंगल पता है तो हम बाकी कोई भी साइड निकाल सकते हैं. तो हमको निकालना है एक्चुअली बीसी का लेंथ. तो बीसी किस ट्राइंगल का पार्ट है? ट्राइंगल पीबीसी. पर इस ट्राइंगल का हमको कोई भी साइड पता नहीं है. ना तो हमको पीबी का लेंथ पता है, ना बीसी का, ना एसपीसी का. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस ट्राइंगल को यूज करेंगे. कौन सा ट्राइंगल स्टूडेंट्स? पीएबी. पहले हम लोग ट्राइंगल पीएबी यूज करते हैं. उस ट्राइंगल से हम लोग पीबी का लेंथ फाइंड करेंगे. तो वो जो पीबी, क्यों? क्योंकि पीबी इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है. ठीक है. तो जब पीबी जान जाएंगे तो हम लोग इस पीबीसी ट्राइंगल से बीसी का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बीसी ही फाइंड करना है, हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर. तो चलो देखो, इन ट्राइंगल इन द गिवन फिगर, तो या फिर इन ट्राइंगल पीबीसी, इंट्रोडक्शन लिख लेना. लेट सी बी द हेलीकॉप्टर एंड एबी बी द बिल्डिंग, पी इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो इन ट्राइंगल पीबीसी पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉरी पी बी पी ए बी, पहले पी ए बी ट्राइंगल यूज करते हैं. ठीक है. तो ए बी बाई पी बी क्या होगा? tan 30 डिग्री. अब ए बी का लेंथ पता है 10 बाई पी बी. tan 30 कितना होता है? 1/√3. तो इसलिए पी बी कितना निकला? 10√3. ओके स्टूडेंट्स, पीबी का लेंथ कितना निकला? 10√3. नाउ अच्छा, अब हम चलते हैं ट्राइंगल पीबीसी में. तो हमको बीसी का लेंथ निकालना है.
BC बाई PB क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan 60 डिग्री। तो BC क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज BC? BC आप लोगों को पता है कि BC का लेंथ हमको फाइंड करना है और PB कितना है, tan√3 इज इक्वल टू √3। तो BC इज इक्वल टू 30। तो BC इज इक्वल टू 30 हो गया। तो BC जो निकला वो 10√3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3। तो BC इज इक्वल टू 30। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर इज 30 मीटर। ओके, ये हो गया क्या, हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर इज 30 मीटर। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरह का, इस टाइप का बहुत सम हम लोग के बुक में और एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 15, ए मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 डिग्री। ठीक है, ए मैन ऑब्जर्व्स the angle of elevation of a tower as how much, कितना स्टूडेंट्स, a man observed the angle of elevation of tower to be 45 degree. He walks 20 meter towards the tower, टूवर्ड्स इट, टावर की तरफ चल के आता है और फिर एंगल कितना बन जाता है, फिर एंगल जो बन गया 60 डिग्री। देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं, इनके पास बुक नहीं है। तो अगर यहां पे देखो क्या है कि एक आदमी, चलो फिगर बनाते हैं, एक आदमी एक टावर से कुछ दूरी पर है, ये टावर हो गया। अब पहले मान लो आदमी वहां पर है, एक पॉइंट पर है, टावर का नाम PQ दे देते हैं। तो ए से जो एंगल बन रहा है, ए से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, वो है 45 डिग्री। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है कि वो चलकर आया, कितना, कुछ दूर चलकर आया टुवर्ड्स द टावर, टावर के तरफ। कितना दूर चल के आया, 20 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर। फिर वो एंगल माप रहा है। अब एंगल तो बढ़ जाएगा ना, जितना हम लोग टावर की तरफ जाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, याद रखना है। और जितना हम लोग दूर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा। तो ये एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री। अब इस इंफॉर्मेशन से हमको फाइंड करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, ये टावर का हाइट h फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट कर लो, इंट्रोडक्शन लिख लो। लेट PQ बी द tower and A and B are the points of observation. अब let PQ equals to H and AB equals to 20 meter given. PQ को H मान ले रहे हैं और AB 20 मीटर दिया हुआ। तो पहले हम लोग चलते हैं इन ट्राइंगल PBQ। इन ट्राइंगल PBQ क्या होगा, H by BQ tan 60 डिग्री। तो H बाई BQ tan 60 कितना होता है, √3। तो BQ कितना निकला स्टूडेंट्स, H बाई √3। ओके, अच्छा, इसके बाद अब बड़े ट्राइंगल में आते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा, PAQ, PAQ। तो H बाई AQ इक्वल टू tan 45। तो H इक्वल टू AQ, क्योंकि tan 45 तो 1 होता है, तो AQ का वैल्यू क्या निकला, H। ओके स्टूडेंट्स, तो AQ इज इक्वल टू कितना निकला, AQ इज इक्वल टू H। अब देखो, अब यहां पे बोला है क्या, AB इक्वल टू 20 मीटर। तो गिवन AB इज इक्वल टू 20 मीटर, तो AB क्या है, गिवन AB इक्वल टू 20 मीटर। अब AB होता क्या है, AB क्या होगा, AQ माइनस BQ इक्वल टू 20।
मतलब h माइनस h बाई रूट थ्री इक्वल टू 20। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से क्या मिल जाएगा देखा जाए। अब हमको h का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो h कॉमन ले लो, रूट थ्री एलसीएम ले लो, तो रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू 20। तो h क्या होगा 20 रूट थ्री बाई रूट थ्री माइनस वन। इसका एलसीएम क्या होगा रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री प्लस वन। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर दिए, तो में क्या होगा। अच्छा, तो 20 रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है 3, अब प्लस रूट थ्री मतलब 1.732। नीचे में क्या आएगा 3 माइनस वन 2। तो कितना है स्टूडेंट्स 10 इंटू 4.732, तो कितना आएगा 47.32 मीटर। ओके, तो हाइट ऑफ द टावर इज 47.32 मीटर। ओके, तो व्हाट इज द करेक्ट हाइट 47.32 मीटर। करेक्ट अप टू 2 प्लेस डेसिमल। दिस इज व्हाट द हाइट ऑफ द टावर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। At a point on level ground, the angle of elevation of a vertical tower is 5 by 11. On walking 192 meter, the angle became 3 by 4. इसी टाइप का सम है, इसी टाइप का सम है। तो मैं क्वेश्चन समझा दे रहा कि जैसे मान लो कि यहां पर एंगल नहीं दिया हुआ है, यहां पर एंगल नहीं दिया हुआ है। जैसे मान लो ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं और इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ऑन ग्राउंड इज सच दैट हुज टेंजेंट इज 3 by 11। मतलब उसका जो टेंजेंट है वो कितना है, वो है 5 by 11। मतलब पहला जो एंगल बनता है tan थीटा इज इक्वल टू 5 by 11, सॉरी इट इज 5 by 12। तो ये पहला जो एंगल बन रहा है वो कितना है 5 by 12। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये जो एंगल बनता है ना tan अल्फा, फिर क्या बोला वो चल के गया, कितना दूर चल के गया 192 मीटर। कितना दूर वॉक किया 192 मीटर चल के गया टुवर्ड्स द टावर। तो अब जो एंगल बनता है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 3 by 4। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द व्हाट, हाइट ऑफ द टावर। क्या फाइंड करना है हम लोग को, हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब पहले जैसे पहले से हमको किए थे वही डायग्राम है। लेट पी क्यू बी द टावर, ए बी आर द पॉइंट्स ऑफ एलिवेशन। तो tan थीटा 5 by 12, tan अल्फा 3 by 4। लेट पी क्यू इक्वल्स टू h एंड ए बी इक्वल्स टू 192 मीटर गिवन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल पी ए क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, h बाई ए क्यू कितना होगा tan थीटा, मतलब 3 by 4। tan थीटा क्या है 3 by 4। तो ए क्यू कितना हो जाएगा 4h by 3। तो ए क्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, ए क्यू इज इक्वल टू 4h by 3। अच्छा, अब इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेते हैं PBQ। इन ट्राइंगल PBQ h by BQ tan अल्फा। अब बोलो tan अल्फा कितना है, तो यहां पर एक्चुअली tan अल्फा जो है वो 3 by 4 है। अब h बाई हम लोग क्या लिए थे AQ ना, तो AQ में tan थीटा की जगह पर क्या लिए थे 5 by 12। यहां थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था 5 by 12। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये AQ होगा 12h by 5 और ये tan अल्फा कितना है 3 by 4। तो BQ कितना हो जाएगा 4h by 3। ओके, ठीक है। अब इसमें बोला क्या, इस इंफॉर्मेशन से क्या फाइंड करना हम लोगों को,
वी हैव टू फाइंड द, अब यहां पे दिया कि ए बी इक्वल टू 192 मीटर, तो लिखो गिवन ए बी इज इक्वल टू 192 मीटर, देयरफॉर ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 192। अब इंप्लाई क्या होगा, 12h बाई 5 माइनस 4h बाई 3 इक्वल टू 192। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर लो आराम से। 15 कितना होगा 36 माइनस 20h इक्वल टू 192, तो h कितना निकलेगा 192 इंटू 15 बाई कितना आएगा 16, 16 से इसको सॉल्व करो, ये आएगा 12 इंटू 15 180 मीटर। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द वैल्यू ऑफ h। Okay, now we'll go to the next sum, that is we have done question number 19 now। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम में, that is question number 21। yes, question number 21। question number 21 इस तरह का सम है, in the adjoining figure not drawn to scale, C and D are 2 points on ground and AB is equal to, और यहां पे क्या दिया हुआ है कि C and D 2 points है और AB क्या है, AB is on the, तो AB यहां पे एंगल दिया हुआ है, एक टावर है। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 एक पहले फिगर बना लेते हैं। ये फिगर बुक में दिया होगा, आप लोग देख सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो। ये एंगल दोनों दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है 30, 45 एंड 60 डिग्री, तो ये कितना बन गया 45 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर फिगर में इसका नाम क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, ये हो गया ए बी सी डी, और ये बोल दिया ये कितना है 300 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं आप लोग के लिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB is a tower and two objects C and D are located on ground। तो AB एक टावर है और C और D क्या है, दो ऑब्जेक्ट है ऑन ग्राउंड, और उनका इनसे टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, तो फाइंड द, और हाइट ऑफ द टावर कितना दिया हुआ है 300 मीटर, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, मतलब CD का लेंथ फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ CD। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब देखो कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पे तो हमको कुछ, यहां पे तो हमको हाइट दे रखा है, ट्राइंगल का एक साइड पता है, और वो तो हम लोग पहले क्या करेंगे BC का लेंथ निकालेंगे और पहले BD का लेंथ निकालेंगे, और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे बोला कि C और D सेम साइड है, ऐसा ही एक सम तुम लोग मिलेगा जहां पर C और D अपोजिट साइड होगा, मतलब फिगर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे, तो उसमें CD, ये C यहां पर, ये D यहां, तो उसमें क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा, पर इस सब में क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग BD और CD का लेंथ, BD और BC का लेंथ निकालते हैं। तो पहले लिखते हैं बड़े ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ABC, ओके, तो AB बाई BC क्या होगा tan 45, तो AB मतलब 300 बाई BC इक्वल टू 1, इसलिए BC इक्वल टू 300 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसमें, इन ट्राइंगल ADB, AB बाई BD इक्वल टू tan 60, तो AB कितना है 300 है, बाई BD अननोन √3, तो BD का लेंथ क्या निकला 300 बाई √3। ठीक है, BD कितना निकला 300 बाई √3, इसको अगर स्लाइस करोगे तो कितना आ जाएगा 100 √3। ठीक है,
कितना आएगा 100√3। कैसे? इसको रेशनलाइज करोगे तो √3 यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये कटेगा तो 3/100 100√3। अब तो CD का लेंथ क्या हुआ स्टूडेंट्स? CD क्या हुआ? BD माइनस BC। तो व्हाट इज BD? सॉरी, BC माइनस BD, BC माइनस BD। तो BC कितना स्टूडेंट्स? 300 माइनस 100√3। तो 100 कॉमन ले लो तो क्या आएगा 3 माइनस √3। ठीक है, अगर हम 100 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 3 माइनस √3। अब क्या होगा बोलो? 100 3 माइनस 1.732। तो 100 इंटू 862.1 तो 126.8 मीटर। तो क्या निकला? हाइट ऑफ द एरोप्लेन इज 126.8 मीटर। इसको बोला टू द नियरेस्ट मीटर, क्या होगा 127 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स टू द नियरेस्ट मीटर एग्जैक्टली कितना आ रहा है? 126.8। समझ में आ रहा है? 3 माइनस 1.732 कितना आएगा 1.268। इसको इंटू 100 कर दो तो कितना आएगा 126.8 मीटर। क्योंकि बोला है कि राउंड ऑफ करके नियरेस्ट मीटर में जाना है तो ये 126 क्या बन जाएगा 127 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट सम में, दैट इज ओके। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम। अब ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 इज द नेक्स्ट सम। अच्छा, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of depression of two ships A and B as observed from the lighthouse are 45 डिग्री। हाँ, तो जैसे मैं ऑपोजिट सम में बता रहा था कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम ए लाइट हाउस। ठीक है, ये टू शिप्स ऑन ऑपोजिट साइड, मतलब लाइट हाउस के, अगर ये लाइट हाउस है तो एक शिप इधर है एक शिप इधर है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना होगा स्टूडेंट्स? द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। और ये जो लाइट हाउस है उसका हाइट कितना दिया हुआ है 60 मीटर। लाइट हाउस का हाइट कितना दिया हुआ है 60 मीटर। अब हम लोग इसको लेकर एक डायग्राम बनाते हैं। तो एक शिप मान लो इधर है और एक शिप यहाँ पे, ये हो गया हम लोग का लाइट हाउस। तो यहां से इसको देखा जा रहा है ऐसे, यहां से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है ऐसे। तो ये क्या बन गया? ये बन गया मान लो 45 डिग्री, ये बन गया 60 डिग्री। तो एंगल कितना बना 45, ये कितना बना 60। और इसका हाइट कितना दिया हुआ है? इस लाइट हाउस का हाइट दिया हुआ है 60 मीटर। ओके, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, जैसे पहले सम में किए थे, फाइनल लास्ट में दोनों को सब्ट्रैक्ट किए थे। यहां पे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल अलग अलग, ए बी, इसको सी और डी मान लीजिए शिप्स को। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए बी जो लाइट हाउस है उसको हम उसके द्वारा हम लोग पहले बीसी का लेंथ फाइंड करेंगे और फिर बीडी का। फर्स्ट विल फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी एंड देन बीडी एंड देन एड अप। ओके, तो लिखो इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, तो क्या होगा ए बी बाई बी सी इक्वल टू tan 45। तो ए बी कितना है 60 बाई बी सी 1, tan 45 1 होता है स्टूडेंट्स। तो बी सी इज इक्वल टू 60 नॉट डिग्री मीटर। अच्छा, अब उधर चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, क्या होगा ए बी बाई बी डी क्या होगा tan 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल है। तो ए बी कितना है 60 बाई बी डी इक्वल टू tan 60 कितना होता है √3। तो बी डी इक्वल टू
60/√3। इसको अगर आप रेशनलाइज करोगे तो कितना मिलेगा 20√3। ठीक है, समझ आ गया? तो क्योंकि 3 से 60 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 20 और एक √3 ऊपर चला जाएगा तो 20√3। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स क्या होगा बोलो? तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इक्वल टू सीडी ना। तो सीडी का मतलब क्या हुआ? सीबी प्लस बीडी। तो हम लोग सीबी कितना निकाले थे यहां पर 60 और बीडी कितना निकला है 20√3। तो अगर 20 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा 3 प्लस √3। और माइनस आया था यहां प्लस हो गया। √3 का वैल्यू तो पता ही है, ऐड कर लो वो। ओके, तो अब 2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करो तो 6 4 और ये कितना आया 94.64 मीटर। ओके, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स 94.64 मीटर। दिस इज व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब इज इक्वल टू द नियरेस्ट मीटर क्या हो जाएगा ये 95 मीटर अप टू द नियरेस्ट मीटर। ओके, समझ में आ गया हो कैलकुलेशन? यहां से 20 कॉमन ले लिए तो 3 का वैल्यू 3 प्लस √3 का वैल्यू 1.732। तो 3 प्लस 1.732 इज व्हाट क्या होता है? वो हो जाएगा 4.732। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इस तरीके से मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा? तो कैलकुलेशन जो आईसीसी में आता है वो सिंपल होता है, बस हमको ट्रिक याद रखना है कैसे करना है। देखो बिना कोई रफ वर्क के हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, विदाउट एनी रफ वर्क, बस यही चीज तुम लोगों को सीखना है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 3030। यस, the angle of depression of the top and bottom of a 8-meter tall building. The angle of depression of the top and bottom of a 8-meter tall building from the multi-storied building are 30 degree and 45 degree. ठीक है, मतलब इस सब में दो बिल्डिंग दिया हुआ है। एक छोटा बिल्डिंग है जिसका हाइट दे दिया है, कितना दिया हुआ है? उसका हाइट दे दिया है 38 मीटर। और एक बड़ा बिल्डिंग है जिसको बोला जा रहा है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम ए, शॉर्ट में लिख दे रहा है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर कितना है? आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, फाइंड द डिस्टेंस, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस। मैंने फाइंड करना है क्या? एच और डी। मतलब जो बड़ा बिल्डिंग है, छोटे वाले बिल्डिंग का तो हाइट दे दिया ना 8 मीटर, तो जो बड़े वाले बिल्डिंग है उसका हाइट फाइंड करना है और दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, चलो ये सपोज बड़ा वाला बिल्डिंग है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, और ये छोटा बिल्डिंग है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये 8 मीटर वाला बिल्डिंग हो गया, इसका हाइट हमको नहीं पता। ठीक है, अब हम कहां पे हैं? हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं? टॉप ऑफ ए फ्रॉम द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। हम कहां पे हैं? हम एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग पे हैं, मतलब हम यहां पे हैं। यहां से हम क्या कर रहे हैं? यहां से हम इसका एंगुलर डिप्रेशन माप रहे हैं, टॉप का और बॉटम का। मतलब हम इस जगह से इस वाले बिल्डिंग के टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर कर रहे हैं। कितना कितना मिल रहा है? 30 डिग्री। मतलब अगर यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया जाए तो ये कितना होगा? ये होगा 30 डिग्री और ये कितना होगा 45 डिग्री। तो जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं
कि न्यूमेरिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये कितना बन गया 45 डिग्री। ओके, अच्छा अब देखा जाए क्या होता है। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन आ गया, इसका नाम तो हम लोग नाम देते हैं, लेट ए बी द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, सी डी बी द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, और लेट सी पी परपेंडिकुलर टू ए बी। अब क्या करते हैं हम लोग, सीपी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कहां पे, ऑन ए बी। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा ध्यान से। तो पहले हमको ये ए बी का लेंथ फाइंड करना है और बी डी का लेंथ फाइंड करना है। अच्छा, वो चूंकि अब चूंकि ए एंगल 45 डिग्री है तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि ए बी और बी डी का लेंथ इक्वली निकलेगा, दोनों आंसर सेम आएगा। ओके, वेरी गुड। अब करें कैसे, हमको तो ये 8 मीटर दे दिया है और ये किसी भी ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, ये जो सीडी है वो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा नहीं बनता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर इस एच को हटाओ, इस एपी को एक्स मान लेते हैं, या पूरे को अगर हम लोग एच मान लिए तो ये क्या हो जाएगा h माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट h बी द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, लेट h बी द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मतलब सिंपल भाषा में लेट ए बी इक्वल्स टू एच। तो एपी क्या हो जाएगा h माइनस 8, क्योंकि इतना दूर तो 8 है ना, इसके बराबर ये तो 8 हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा h माइनस 8। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, तो पहले हम लोग इस ट्राइंगल चलते हैं, इन ट्राइंगल एपीसी, एपी बाई पीसी कितना होगा tan 30 डिग्री। तो एपी कितना है h माइनस 8, पीसी कितना है आई डोंट नो, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो पीसी कितना हुआ h माइनस 8√3। ओके, ये क्या निकला, ये निकला लेंथ ऑफ पीसी। अच्छा, अब हमको बीडी का लेंथ फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली पीसी बीडी क्या होगा, देयरफॉर बीडी इक्वल टू पीसी इक्वल टू h माइनस 8√3। आगे, अच्छा अब जरा सोचो, अगर ये बात है तो अब इस ट्राइंगल चलते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी बाई बी डी कितना होगा tan 45, कितना होता है tan 45 1 होता है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी डी है ना। तो ए बी की जगह पर लिख दो h, ए बी क्या माने थे हम लोग, ए बी को h माने थे, और बी डी जगह पर लिख दो क्या, बी डी जगह क्या लिखोगे h माइनस 8√3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको h निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, h√3 माइनस 8√3 इक्वल टू h। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करोगे, इधर से h को लेकर एल से कॉमन ले लो, इक्वल टू 8√3, तो h क्या हुआ 8√3 बाई √3 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब इसको रैशनलाइज किया जाए, तो रैशनलाइज करने से क्या मिलेगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो 8 3 प्लस √3 मतलब 1.732, और नीचे में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 इससे कट गया, तो क्या आया 4 इंटू 4.732। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा हाउ मच 18.93। इसको अप टू 2 प्लेस डेसिमल अगर लेते हैं तो 18.93 मीटर। ठीक है, तो अप टू 2 प्लेस डेसिमल लेने से क्या आएगा 4.732 इंटू 4 इज व्हाट 18.93। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ठीक है, अच्छा अब एक बात समझ में आ गया कि बीडी, अब पूछा गया तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या लिख दोगे 18.93 मीटर। अब लिखो डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल्स टू बीडी इज इक्वल टू, तो बीडी इक्वल टू हम लोग क्या पकड़े थे, बीडी इज इक्वल टू भी तो एच है ना, तो बीडी इक्वल्स टू भी क्या था एच था, तो इज इक्वल टू इतना ही होगा, मतलब दोनों का आंसर सेम होगा। ओके, अब चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 35, very interesting question. An aircraft is flying at a constant speed of 3360 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, देखो पहले इसको क्वेश्चन को लिखा जाए, पहले बोर्ड रब करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एरोप्लेन पे रिलेटेड है. क्वेश्चन है, an aircraft is flying horizontally at a speed of 360 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, कितना स्पीड है उसका? 360 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, उसके बाद क्या बोला? आफ्टर दैट, from a point on ground the angle of elevation is 45 degree. अच्छा, from point on ground, from a point on ground the angle of elevation was 45 degree. After 20 seconds it became 30 degree. Find h. ओके, क्या करना है? h फाइंड करना है. तो देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये पॉइंट है ऑन ग्राउंड P और पहले हेलीकॉप्टर यहां पे था, A पॉइंट पे था. ठीक है, तो ये एंगल कितना बन गया? एलिवेशन, ये एंगल बन गया, पहले कितना था? 45 डिग्री. ये एंगल बन गया 45 डिग्री. अब प्लेन हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ऐसे जा रहा है. मान लो प्लेन इज फ्लाइंग दिस वे, प्लेन ऐसे जा रहा है. ठीक है, तो 20 सेकंड में प्लेन यहां से मान लो यहां पहुंचा, बी पर पहुंचा. ठीक है, 20 सेकंड में, 20 सेकंड्स में. तो अब इसी पॉइंट से ये जो एंगल एलिवेशन फिर फाइंड करेंगे. तो अब क्या देख रहे हैं? अब कितना हो गया? अब 20 सेकंड बाद ये बन गया कितना? ये बन गया 30 डिग्री. ओके, ये बन गया 30 डिग्री. अब हमको निकालना है कि प्लेन का हाइट कितना है, प्लेन कितने हाइट पे उड़ रही है. व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेन? तो देखो, हमको स्पीड पता है और टाइम पता है. तो स्पीड और टाइम जब पता है तो हम ए बी का लेंथ निकाल सकते हैं. व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी, है ना, क्योंकि प्लेन का तो कांस्टेंट स्पीड है. तो स्टार्ट करते हैं. तो v इक्वल टू कितना है? 360 किलोमीटर पर आवर. और इसको मीटर पर सेकंड में करो, कन्वर्ट करो. 360 इंटू 5/18, तो कितना आ जाएगा? 100. ठीक है, ये काटो, कितना आएगा? 20, 25 या 100 मीटर पर सेकंड. और टाइम कितना दिया हुआ है? 20 सेकंड. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एस क्या होगा? v इंटू टी, मतलब 20 इंटू 100 कितना हो गया? 2000 मीटर. मतलब जो डायग्राम में हम लोग ए बी देख रहे हैं वो एक्चुअली कितना है? वो 2000 मीटर है, मतलब 202 किलोमीटर है. अच्छा, अब हमको h निकालना है. तो पहले हम उसे स्टार्ट करते हैं. तो अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है उसको हम ले लेते हैं x और y. तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PAX, AX by PX tan 45 डिग्री. AX कितना है? h मान ले रहे हैं. PX आई डोंट नो, 1. तो PX इक्वल टू क्या निकल गया स्टूडेंट्स? h. ठीक है, PX का लेंथ कितना निकला? h. अब इस ट्राइंगल में आओ, इन ट्राइंगल PBY, इन ट्राइंगल PBY. ठीक है, PBY ट्राइंगल में h बाई PY कितना होगा? tan 30 डिग्री. मतलब क्या होता है? 1/√3. तो ये इससे इंटू हो जाएगा. तो PY इक्वल टू क्या निकला? h√3. ओके, PY का लेंथ क्या निकला? h√3. अब जो मैंने अभी बताया था कि AB ये है, तो जो AB है वही तो XY है. अब लिखो, नाउ AB इज इक्वल टू XY, AB इज इक्वल टू XY इज इक्वल टू
AB is equal to XY is equal to 2000 मीटर, therefore PY minus PX equal to 2000। तो PY कितना है बोलो, PY कितना निकला h√3, अब PX कितना निकला था h इक्वल टू 2000। तो h कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 2000 बाई √3 माइनस 1। ओके, और इसको रेशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1, ये भी √3 प्लस 1, तो नीचे क्या आएगा 2000 2.732, समझ में आ गया को 1.732 प्लस 1 2.732 बाय 3 माइनस 1, उसको 2 लिख दे रहे हैं, तो 2 से ये कट जाएगा, तो 1000 इंटू 2.732, तो 2732 मीटर। ओके, तो क्या निकला ये हम लोग का, ये क्या निकला h, मतलब अब ये तो प्लेन, तो अब देखो यहाँ पे तुम बोलोगे सर दोनों एज का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि प्लेन तो हॉरिजॉन्टली जा रही है ना, तो यहाँ पे जो प्लेन का हाइट है, यहाँ पर जो हाइट है, यहाँ पर जो हाइट है, यहाँ पर जो हाइट है, यहाँ पे हाइट है, हाइट क्या होगा ग्राउंड से सेम होगा, तो हाइट ऑफ द एरोप्लेन अबव ग्राउंड विल बी हाउ मच, कितना होगा, वो होगा 2732 मीटर। दिस इज व्हाट द हाइट ऑफ द एरोप्लेन अबव ग्राउंड। अब हम लोग एट लास्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग सम करते हैं, जो ठीक है वो है, ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन एंड एट लास्ट विल डू वन डिफरेंट टाइप ऑफ सम। ओके, क्वेश्चन इज, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, नेक्स्ट सम में चलते हैं। The angle of elevation of a bird from a point 50 meter above the lake is 30 degree. Okay. The angle of elevation, the angle of elevation of a bird from a lake from a point 50 meter above the lake, from a point 50 meter above the lake is कितना डिग्री, is 30 degree, and the angle of depression is 30 degree, and the depression of image is 60 degree. Okay, so find the height of the bird, find height of the bird above the lake. Okay, find the height of the bird above the lake. देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं पहले समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये मान लो लेक है, वाटर सरफेस है, और इसके ठीक ऊपर एक पॉइंट ले लिए, कितना ऊपर 50 मीटर, चलो ये कितना ले लिया हम लोग 50 मीटर, तो इसको और ऊपर कर देंगे, ये पॉइंट P हो गया 50 मीटर। ओके, और मान लो यहां पर बर्ड है, इस जगह पे यहां पर ये बर्ड है, और उसका वाटर में इमेज बनेगा, रिफ्लेक्शन मतलब इमेज बन रहा है, ठीक है, इसको C नाम दे दिए, बर्ड का जो इमेज बन रहा है पानी में। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो जितना ये लेंथ होगा, अगर इसको एक नाम देते हैं px, तो जो bx का लेंथ होगा वही cx का लेंथ होगा। अब देखो वो क्या रहा है, इसको जोड़ दिए, इसको जब x दे दिए तो इसको y दे देते हैं, तो बोला है क्या कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट 50 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री, मतलब ये वो पॉइंट है 50 मीटर अबव द लेक, तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, ये बन रहा है कितना, ये बन रहा है 30 डिग्री, और ये इमेज का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो डिप्रेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द, क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट। तो चलो ये मान लेते हैं कि जो लेक से बर्ड का हाइट कितना है, मतलब इसको h मान लेते हैं, ठीक है।
अगर हम इसको h मानते हैं तो by का लेंथ क्या होगा? लेट bx इक्वल टू h, तो by कितना होगा बोलो? ये तो 50 मीटर है ना, तो ये भी तो 50 मीटर होगा, तो by होगा h माइनस 50 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो by विल बी व्हाट? h माइनस 50 मीटर। ओके, अच्छा, तो पहले हम लोग जब इसका मतलब ट्राइंगल PBY से, तो इन ट्राइंगल PBY by बाई PY क्या होगा? tan 30 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो h माइनस 50 बाई PY हमको नहीं पता, 1/√3, तो PY का लेंथ कितना निकल गया? h माइनस 50√3, ठीक है। अब देखो, अब हमको CY का लेंथ क्या होगा? व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ CY? इतना तो पता है ना कि अगर ये h है तो ये भी तो h होगा, और ये कितना है? ये होगा 50, तो इसका मतलब CY का लेंथ कितना हो गया? CY का लेंथ क्या मिल गया? h प्लस 50, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PCY, अब PCY ट्राइंगल चलते हैं, तो CY बाई PY tan 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्टेड ट्राइंगल, इस बड़े ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, CY बाई PY, क्योंकि इसका ऑपोजिट तो CY है, तो अब वैल्यू, तो CY कितना है? h प्लस 50, अब PY कितना निकला स्टूडेंट्स? h माइनस 50√3, और tan 60 कितना होता है? सबको पता है, √3 होता है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो चीजें थोड़ा आसान बन जाएगा, √3 बन जाएगा, है ना। तो क्या होगा बोलो? अगर इसको ही लेते हैं तो 3h माइनस 50 इक्वल टू h प्लस 50। अब सिंपल सा इक्वेशन बन गया एकदम, एक बार में ये इक्वेशन जो इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा था सिंपल हो। कैसे हो गया? √3 इंटू √3 क्या होता है? 3, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू h माइनस 50 इज इक्वल टू h प्लस 50। अब तो आराम सॉल्व हो जाएगा, 3h माइनस h 2h इक्वल टू 150, उधर गया तो क्या आया? 200, तो h इक्वल टू कितना निकल गया? 100 मीटर, ठीक है, सिंपल। तो सम्स कभी कभी देखने में हार्ड लगता है, पर एक्चुअली उतना हार्ड होते नहीं है। हम लोग को बस समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सम क्वेश्चन एंड वी हैव टू अप्लाई द बेसिक्स एंड व्हाटएवर फॉर्मूला, और इसको करने के लिए आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, we will meet again in with some new chapters. Until then, have a nice day.